नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरित मानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। राम तिलकु जो साचेहु काली, देऊ मांगू मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छा लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वह विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उसकी प्रीति की परीक्षा देख ली है। यह माता कैकेयी राम के लिए मंथरा को बता रही है। जो विधाता कृपया करके जन्म दे तो यह भी कह दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर मुझे क्षोभ कैसा, मुझे दुख कैसा। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। कपाल का मतलब है सर तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं माई, वे ही तुझे प्रिय और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूं, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। मंथरा माता कह रही है कि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। यहाँ पर मंथरा माता कैकेयी को भ्रमित कर रही है और राम को राज तिलक और वनवास के लिए तैयार कर रही है, ताकि भरत का राज्याभिषेक किया जा सके। आधारहीन अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन अर्थात दुश्मन मंथरा को अपना सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। मंथरा माता कैकेयी और रघुकुल की बैरिन दुश्मन थी, फिर भी माता कैकेयी ने उस पर विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। मानो भीलनी के गाने से हिरणी मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार है, वैसी बुद्धि फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर हर्षित हुई। दासी मंथरा ने अपना दाव लगा दिया और खुश हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंथरा, शनि की 7.5 रूपी दशारूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको कमलों को जलाकर बिना पानी के उनको भस्म कर देता है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूट दो, सुरक्षित कर दो।
तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मेले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आपका पुट चतुराई जानती ही नहीं। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि सब सोते हैं तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोच के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूँ। ये जो ज्ञान है, चाहे वो दुनिया के किसी शास्त्र में दिया गया हो, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, रामायण हो, तौरात हो, इंजिल हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, सारा एक परमात्मा का पवित्र ज्ञान है और सारा एक समान है। इसमें जो फर्क डालता है वो अलग अलग रास्ते पर चला जाता है और रास्ता भटक जाता है। परमात्मा का मार्ग तो एक ही है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है, तो उसका मार्ग भी एक ही है और धर्म भी एक ही है। आपको मैं एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर ही लेके चल रहा हूँ। चलना आपको पड़ेगा, मेरा काम बताने का है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।